नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के नाम का ऐलान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सेना के द्वारा जो देश के नए सीडीएस के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे। आपको बता दें कि विपिन रावत की जगह अनिल चौहान अब जिम्मेदारी लेंगे। डीजीएमओ भी रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। एक लंबा अनुभव है उनका भारतीय सेना का, और जो तमाम चुनौतियां हैं भारतीय सेना के सामने उनको बेहतर तरीके से वो जानते हैं, समझते हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, संभवतः अनिल चौहान साहब ईस्टर्न कमांड की कमान भी संभाल चुके हैं। किस तरीके का अनुभव और सीडीएस के तौर पर किस तरीके की चुनौतियां उनके सामने? देखिए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों ही बॉर्डर पर उन्होंने सर्व किया है और बेहद वेटरन ऑफिसर हैं। खासतौर पर आप देखिए तो डीजीएमओ का रैंक होल्ड कर चुके हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन मिलिट्री रह चुके हैं। और खासतौर पर आप देखिए तो अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में भी वो दरअसल गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और खासतौर पर सुरक्षा मामलों के देखरेख की जो कमेटी है उसमें भी वो सर्व कर चुके हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा अनुभव है। 1981 बैच का ऑफिसर है जिनको सीडीएस के पद पर तैनात किया गया है। और तमाम हम कहें कि अन्य लोगों के बीच से उनका नाम जो है एक तरह से उभर कर सामने आया, जिस पर मुहर लगाई गई। तो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साल से एलएसी पर चीन जो है वो अपनी सेना को तैनात किए हुए है, जहां भारत काउंटर करने के लिए तैयार है। तो उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं दुश्मन के खिलाफ काम आएगा। और एक तरह से देखा जाए तो सीडीएस का बड़ा रोल है कि तीनों ही सेनाओं के बीच किस तरह से यूनिफिकेशन हो, यूनिफाइड कमांड क्रिएट हो, उसको लेकर भी जो विजन था जनरल रावत का उसको आगे बढ़ाएंगे यकीनन। और सीडीएस के तौर पर अनिल चौहान के नाम के ऐलान से पहले का जो पूरा वक्त था वो अटकलों का दौर भी था, जब ये सवाल लगातार उठता रहा कि सीडीएस विपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद अब कौन होगा जो अगला सीडीएस होगा। किस तरीके के नाम को लेकर जो लंबा एक वक्त यहां पर बीता है, उसके बाद जो दबाव है, चुनौती है, जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सीडीएस का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें बड़ी जिम्मेदारी जनरल रावत को दी गई थी, जिन्होंने उस पोस्ट को एक शेप दिया। और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि हम देखें तो तीनों सेनाओं के बीच में और सरकार के बीच में एक समन्वय बनाने का और रक्षा मामलों को लीड करने की भी जिम्मेदारी सीडीएस के ऊपर थी। तो उनका जो सेक्रेटरिएट था वो दरअसल इस मामले में बेहद अहम रहा है कि उसने सीडीएस के एक रोल को क्रिएट किया और जिम्मेदारियों को एक तरह से हम कहें तो संभाला। उसको अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं जनरल चौहान के कंधों पर होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मामले में होगी कि किस तरह से जो विजन था सीडीएस का कि तीनों ही सेनाओं के बीच एक यूनिफाइड कमांड बने, जैसा कि अमेरिका में है और चीन में है, तो उस विजन को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी इनको निभानी होगी। इस विजन के साथ साथ मौजूदा वक्त में जिस तरीके की चुनौतियां हैं, चाहे वो चीन के मोर्चे पर हो या पाकिस्तान के मोर्चे पर हो, किस तरीके की चुनौतियां होंगी सीडीएस के सामने? देखिए, दोहरी चुनौती है। हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों ऑल वेदर फ्रेंड है, युद्ध की स्थिति में दोनों एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में किस तरह से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय होगी और किस तरह से हम इस तरह के डबल अटैक को झेल पाएंगे, इसकी समूची तैयारी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को इस तरह से करनी होगी। या जो तैयारी है उसकी समीक्षा करके उसमें जहां कमियां खामियां है उसको बेहतर करने के लिए उनके सुझाव जो है वो काफी मायने रखते हैं। खासतौर पर देखिए तो पाकिस्तान जो कि एक तरह से डीप स्टेट है, वहां से आतंकवाद की बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर उन्होंने सर्व किया है आतंकवाद के खिलाफ, उनके जो अपने अनुभव है वो भी काम आएंगे। हम जानते हैं कि यूएन मिशन के तो अंगोला में भी सर्व कर चुके हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरह से देखा जाए युद्ध के खतरे और उसकी चुनौतियां जो हैं उसको लेकर भी वो पूरी तरह से परिपक्व हैं। तो उनकी परिपक्वता, उनका अनुभव और एक तरह से देखा जाए तो ईस्टर्न नॉर्दर्न दोनों ही कमांड में उनकी जो सर्विस है उससे निकलकर अनुभव जो है वो भारत के काम आने वाला है। सेना का आधुनिकीकरण, हथियारों की खरीद, डिफेंस में मेक इन इंडिया, इस पर भी जोर रहेगा। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का एक मेजर प्लान है। हम देख रहे हैं कि अभी डीएफ एक्सपो होने वाला है गांधीनगर में 18 तारीख से, उसमें भी दरअसल मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से तेजस जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसका इंडक्शन जो है वो मेक इन इंडिया के तहत किया गया। अभी 3 तारीख को एलसीएस जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारत का अपना बना हुआ है, चेल ने बनाया है, उसका इंडक्शन होने जा रहा है। तो भारत का बेहद खास जोर है अपने अत्याधुनिकीकरण का और खास तौर पर अपने हथियारों को अपने देश में बनाने को लेकर। इस विजन को भी एक तरह से हम देखें तो एक नया स्टेप जो है वो देते लेफ्टिनेंट हम जनरल जो है वो नजर आएंगे मिस्टर चौहान। विपिन रावत जब सीडीएस बने थे तो ये माना जा रहा था कि जो भी सेना प्रमुख रिटायर होगा वही सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान जब सीडीएस बने हैं तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे की कोई खास वजह जो आपको नजर आती हो?
देखिए, एक बड़ा बदलाव किया गया, खासतौर पर हम देखें एक तरह से सीडीएस जनरल रावत की मृत्यु के बाद कि जो सर्विंग ऑफिसर है या फिर रिटायर्ड ऑफिसर है, उसकी जगह एक ओपन विंडो खोला गया, जिसमें जो भी दावेदार हैं दरअसल वो इस तरह के अधिकारी हो सकते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सर्व किए होंगे। यानी जनरल रैंक की हम बात करें तो जाहिर है कि आर्मी चीफ जो रिटायर होगा वही सीडीएस हो सकता है, लेकिन इस क्लॉज को बदला गया और ये क्लॉज लाया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का भी अधिकारी हो सकता है। इसके बाद अटकलों का बड़ा बाजार खुला था, क्योंकि तब जबकि पिछले मधुरेंद्र, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपसे कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था देश के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपसे कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चौहान को 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में काम कर चुके हैं, लंबा अनुभव, देश के फ्रंट पर जिस तरीके की चुनौतियां हैं उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब देश के नए सीडीएस का ऐलान हो चुका है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जुड़ने के लिए आपका इस वक्त की बड़ी खबर पर।